इस कहानी की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीच में बसे एक पेड़ को दिखाया जाता है जहाँ सभी बंदर खुशी से रहा करते थे। आज सभी बंदर अपने राजा के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि आज राजा का बेटा जन्म लेने वाला था, वो अगला राजा बनेगा। तभी वहाँ किंग शिमोन भी आ जाता है। सभी उनसे काफी डरा करते थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। घर से किंग का मंत्री व्लादिमीर बाहर निकल कर आता है तो किंग की असिस्टेंट मंकी विच उससे बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो किंग उसे अपने पास बुलाता है। व्लादिमीर उन्हें बताता है कि एक समस्या आ गई है और उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जहाँ किंग देखता है कि उसका बेटा उसकी माँ की उंगलियां खा रहा था। किंग उसे उठा लेता है और खुश होता है क्योंकि उसका बेटा काफी स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट था। वो उसे कहता है कि तुम आने वाले समय में यहाँ के नए राजा बनोगे और उसे वानिया प्रथम नाम देता है। तो गुस्से में वो बच्चा अपने डेड को मुक्का मारता है, जिससे किंग और व्लादिमीर खुश होते हैं। व्लादिमीर किंग से कहता है कि ये बिल्कुल आपकी तरह है, इसमें आपके जैसे ही शक्ति है, जिससे राजा खुश होता है। व्लादिमीर उसे फिर एक और बच्चा दिखाता है जो काफी कमजोर नजर आ रहा था। किंग उसे पूछते हैं कि बच्चा किसका है, तो व्लादिमीर उन्हें बताता है कि आपके दो बच्चे जन्मे हैं, जिसमें से पहला है, इसीलिए ये होने वाला राजा बनेगा। किंग देखता है कि वो बच्चा बहुत छोटा और कमजोर है, जिससे वो गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ उनके असिस्टेंट विच भी आ जाती है जो राजा को कहती है कि यह बच्चा हमारे जैसा नहीं है, ये कुदरत की गलती है, इसीलिए जिंदा नहीं बचेगा, हमें इसे मार देना चाहिए। प्रजा इसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। राजा भी अपने दोनों बच्चों को हाथ में लेकर देखता है कि उसका पहला बेटा काफी छोटा और कमजोर है, इसीलिए अपने मंत्री व्लादिमीर को उस बच्चे को मारने के लिए दे देता है क्योंकि रानी अभी गहरी नींद में थी। व्लादिमीर उस बच्चे को एक भेड़िया को खिलाने के लिए बाहर आ जाता है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ से अलग नहीं होता। उस बच्चे की मासूमियत देखकर व्लादिमीर को भी उससे प्यार हो जाता है, मगर जब वो राजा का शोर सुनता है तो बच्चा नीचे गिर जाता है और भेड़िए के मुंह में जाने वाला था, मगर तभी एक बंदर उसे एक बेल की मदद से बचा लेता है। उस बंदर का नाम इयान था। इयान उस बेबी मंकी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तो वो बेबी बहुत उदास हो जाता है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि इधर उधर से गिरने के बाद उसका एक हाथ टूट गया था। इयान ये देखकर उसे एक पेड़ पर रख देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बेबी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और मस्ती मस्ती में इयान उसे पसंद करने लगता है, इसीलिए अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखता है। अब वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था और इयान ने उसे एडवर्ड नाम दिया। वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और अपने घर में जाते हैं, जहाँ एडवर्ड अपने द्वारा किए इन्वेंशन की मदद से पानी पीता है और उसने वहाँ एक फैन भी बना रखा था क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज था। एडवर्ड देखता है कि उसने जिस जगह पर खाने के अंजीर छिपाए थे वो वहाँ नहीं है। इयान उसे कहता है कि वो तुमने खाए होंगे। तभी वो देखता है कि उसके अंजीर एक चूहा लेकर भाग रहा था, इसीलिए एडवर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाता है। इयान को एक आइडिया आता है और वो उस चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है ताकि वो उसके अंजीर ना खा पाए, और वो इयान से कहकर एक बॉस को छीलकर फूंक मारकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिससे इयान दूर गिर जाता है। एडवर्ड थोड़ा चिंतित होता है, उसे लगा कि इयान मर गया, लेकिन इयान को होश आ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। एडवर्ड देखता है कि उस लकड़ी से जो पदार्थ बना था उससे किसी भी चीज को चिपकाया जा सकता है। तभी उन दोनों को नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। एडवर्ड काफी खुश होता है क्योंकि ये बंदरों के कोकोबॉल गेम का विपुल होता है, जो गेम शुरू होने पर बजाया जाता था। एडवर्ड इयान से कहता है कि हमें भी वहाँ इसे देखने जाना चाहिए, मगर इयान मना कर देता है क्योंकि उसे सालों पहले ही झुंड से निकाल दिया था। सभी उसे पागल समझते थे। इयान उसे कहता है कि अगर हम वहाँ गए तो हमें बहुत मारेंगे। तो एडवर्ड उसे कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें तो तुम भी उन्हें अपना गुस्से वाला रूप दिखाना, मगर इयान फिर भी नहीं मानता और वहीं बैठ जाता है। तो एडवर्ड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, क्योंकि अपने एक हाथ की वजह से वो पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकता था। जब इयान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो सचमुच कूद जाता है, इसीलिए इयान भी उसे बचाने के लिए कूद जाता है और वो दोनों राजा के इलाके में छिपकर कोकोबॉल मैच देखने लगते हैं, जिसमें राजा का बेटा वानिया भी गेम खेल रहा होता है और वो काफी बड़ा और ताकतवर हो गया था, इसीलिए आसानी से गोल करता जा रहा था। सभी इससे काफी खुश होते हैं। किंग भी खुश थे। इयान गेंद की तरफ अट्रैक्ट होता है तो एडवर्ड उसे समझाता है कि हम बाहर नहीं जा सकते वरना सभी हमें देख लेंगे, मगर जब वो गेंद इयान के पास से गुजरती है तो इयान खुद पर काबू नहीं कर पाता और उस गेंद को पकड़ने के लिए जंप लगा देता है, जिससे इयान
इयान और एडवर्ड गेंद के साथ नीचे गिर जाते हैं और वो बॉल एक पत्थर के अंदर जाकर फंस जाती है। सभी बंदर इयान पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी बॉल खो गई थी। वो उसे मारने लगते हैं। ये देखकर एडवर्ड एक लकड़ी की मदद से उस बॉल को बाहर निकाल लेता है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एडवर्ड ने गेंद कैसे बाहर निकाली। एडवर्ड उन्हें बताता है कि मैंने ये सब एक खास पदार्थ की मदद से किया जो लकड़ी से निकलता है और इससे किसी भी चीज को पकड़ा जा सकता है। अब वानिया भी एडवर्ड के पास आ जाता है और उसे ऊपर उठाकर गेंद बाहर निकालने के लिए थैंक्स कहता है। तो एडवर्ड वानिया को कहता है कि मेरे पास कोको बोला गेम को अच्छा बनाने का विचार है, हम एक फील्ड बना सकते हैं। मगर वानिया उसे कहते हैं कि यहाँ के नियम कभी नहीं बदलते। तभी विच और व्लादिमीर देखते हैं कि एडवर्ड के पैर की एक उंगली छोटी है जिससे वो पहचान जाते हैं कि वो महाराज का पहला बेटा है। इससे वो परेशान होते हैं क्योंकि महाराज ने उन्हें उसे मारने को कहा था। अब उस चिपचिपे पदार्थ की वजह से वो बॉल वानिया से चिपक जाती है, इसीलिए सभी बंदर उस गेंद को निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखकर इयान और एडवर्ड चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे तैसे सरगई नाम का बंदर उस गेंद को निकाल लेता है, लेकिन वो उस बॉल के साथ ही हवा में उछल जाता है और वो बॉल किंग के सर पर जाकर चिपक जाती है। व्लादिमीर जब उस बॉल को निकालता है तो उस बॉल के साथ साथ राजा के सारे बाल भी निकल जाते हैं। किंग व्लादिमीर पर गुस्सा होते हैं तो व्लादिमीर कहता है कि वो मैं नहीं था। तभी सरगई नीचे गिर जाता है, इसीलिए व्लादिमीर अपने चचेरे भाई सरगई पर आरोप लगा देता है कि यह सब सरगई ने किया है। तो सरगई महाराज से कहता है कि मेरा विश्वास करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब उस एडवर्ड की वजह से हुआ। तो महाराज उसे कहते हैं कि एडवर्ड को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। वही हम अगले दिन इयान को देखते हैं जो एक डाल पर बैठा हुआ पक्षियों को देख रहा था। एडवर्ड उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी सफेद पर्वत के बारे में सोच रहे हो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ बहुत जानवर रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें इस बारे में बताया था। इयान उसे बताता है कि मेरी माँ वहीं रहती थी। तो एडवर्ड उसे कहता है कि तुम्हारी माँ कई सालों पहले मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए तुम्हें इस बारे में भूलना होगा। इयान उसे कहता है कि बर्ड सफेद पर्वत की तरफ जा रही है और ये सब मुझे उन बर्ड ने बताया है, लेकिन एडवर्ड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे भी लगता था कि वो थोड़ा पागल है। तभी वहाँ सरगई आ जाता है जो उन्हें बताता है कि राजा ने तुम्हें मिलने बुलाया है। एडवर्ड इससे खुश होता है मगर इयान डरकर नीचे छिप जाता है, इसीलिए एडवर्ड अकेले ही सरगई के साथ जाता है। एडवर्ड राजा के सामने जाता है तो राजा उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा है। एडवर्ड उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं उत्तर की तरफ रहता हूँ जहाँ मेरे और इयान के अलावा कोई नहीं रहता। इयान भी वहाँ पर आ गया था क्योंकि उसे एडवर्ड की फिक्र थी। एडवर्ड महाराज से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राजा उसे कहते हैं कि मैंने सुना तुम मैजिक करते हो। एडवर्ड उन्हें कहता है कि जादू कुछ नहीं होता। विच इससे गुस्सा होती है क्योंकि वो जादू जानती थी। राजा उसे चुप करवा देते हैं और एडवर्ड से उस ग्लू के बारे में पूछता है। तो एडवर्ड उन्हें बताता है कि मेरा एक आविष्कार है जो हर कोई कर सकता है और वो इयान से लोटस का एक पत्ता मंगवाता है और पेड़ के पत्तों से राजा के लिए एक ताज बना देता है। राजा इससे खुश होते हैं। सभी को ताज काफी पसंद आता है। वानिया विच की तरफ इशारा करता है क्योंकि उसे पता था एडवर्ड उसका भाई है और उसे मारना चाहता था, इसीलिए विच उसका एक काम करने के लिए निकल जाती है। अब एडवर्ड इयान के लाए हुए लोटस के पत्ते पर थोड़ा पानी डालता है जिससे वो एक मिरर की तरह काम करता है। वो महाराज को उसके पास ले जाता है और उसमें उन्हें उनकी शक्ल दिखाता है जिसमें वो खुद को देखकर ही डर जाते हैं। तो एडवर्ड उन्हें कहता है कि डरिए मत, महाराज ये आपका प्रतिबिंब है जो आपको पानी में दिखाई दे रहा है। राजा इससे खुश होते हैं। अब एडवर्ड बैलों की मदद से राजा के लिए एक सिंहासन बनाता है जिस पर जब राजा बैठते हैं तो उन्हें दूर तक नजर आता है और अपनी पूरी प्रजा को देख पा रहे थे। एडवर्ड उन्हें झूला झुलाने लगता है। वहीं हम विच को देखते हैं जो अपने मंत्रों की मदद से टिड्डों को अपने वश में करके उन्हें एडवर्ड को मारने के लिए भेज देती है। वो टिड्डे एडवर्ड और बाकी बंदरों पर हमला कर देते हैं। एडवर्ड का पैर फिसलने की वजह से राजा को धक्का लग जाता है जिससे वो नीचे एक चट्टान पर गिर जाते हैं। सभी को लगता है कि राजा मर चुका है। विच इसका इल्जाम एडवर्ड पर लगाती है कि उसने ही राजा को मारा है और अब वानिया भी अपने प्लान के मुताबिक एडवर्ड को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। अब राजा भी वापस से ऊपर आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था। वो वानिया पर गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वानिया उन्हें कहता है कि वो आपको मारना चाहता था, इसीलिए उसका मरना जरूरी था। तो किंग उसे कहते हैं कि कोई बंदर दूसरे बंदर को नहीं मारता, यही हमारा नियम है। वानिया उन्हें कहता
कहता है कि क्या आपको यकीन है कि आपने कभी किसी बंदर को मारने का आदेश नहीं दिया। राजा इससे हैरान होते हैं और व्लादिमीर की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने ही वानिया को सब कुछ बताया होगा। वानिया वहाँ से चला जाता है। डिएगो नाम का एक बेबी बंदर अपनी माँ से पूछता है कि क्या एडवर्ड कभी वापस नहीं आएगा, तो उसकी माँ उसे कहती है कि कोई भी जब इस जगह से नीचे गिरता है तो वापस नहीं आता। किंग भी दुखी होते हैं। वहीं हम एडवर्ड को देखते हैं जो बंदरों के कुल वृक्ष से नीचे गिरने की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यान उसके पास आता है लेकिन वो पेड़ से नीचे नहीं उतरता क्योंकि सभी बंदरों को लगता है कि इस पेड़ में उनके कुल देवता रहते हैं जो पेड़ छोड़ने पर उन्हें सजा देंगे। एडवर्ड ये देखकर कि यान उसकी मदद करने नहीं आ रहा तो वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ उसे दो शत्रुमुख जैसे बर्ड दिखाई देते हैं। एडवर्ड को काफी भूख लगी थी इसीलिए उनसे कुछ फ्रूट्स मांगता है लेकिन वो बर्ड डरने लगती है, जिससे जब एडवर्ड आगे बढ़ता है तो अपने दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो दो पैरों पर चल भी पा रहा था, इससे वो बहुत खुश होता है कि उसने चलने का नया तरीका इजाद किया। उसे वहाँ बहुत जानवर भी नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो खुश हुआ, मगर तभी वहाँ वुल्फ का एक झुंड उनकी तरफ आने लगता है। यह देखकर एडवर्ड उन शत्रुमुख के साथ वहाँ से भागने लगता है। पेड़ पर बैठे सभी बंदर इससे काफी हैरान होते हैं कि एडवर्ड दो पैरों पर दौड़ रहा है। एडवर्ड अब राइनो के झुंड से होता हुआ आगे बढ़ता है। अब वो राइनो भी वुल्फ के डर से एडवर्ड के पीछे भागने लगते हैं। एडवर्ड गलती से उन राइनो को पेड़ की तरफ ले आता है और वो सभी पेड़ पर हमला करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ किंग आ जाते हैं जो अपनी पावर से उन राइनो को रोकने लगते हैं। लेकिन एक राइनो एडवर्ड के ऊपर हमला करने वाला था, इसीलिए एडवर्ड को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एडवर्ड उनका बेटा है। किंग की हालत अब काफी खराब होती है। वो एडवर्ड से कहते हैं कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे हो लेकिन आज तक मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देते हैं। वानिया एडवर्ड को कहता है कि पिताजी पागल हो गए हैं, तुम मेरे भाई नहीं हो। ये कहकर उसे धक्का दे देता है और अपने डेट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एडवर्ड इससे काफी परेशान होता है कि किंग उसके फादर थे। वहीं अब वानिया अगला राजा बन जाता है क्योंकि किंग मर चुके थे। व्लादिमीर वानिया की तारीफ कर रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे राजा हो, महान हो, जबकि तुम्हारे डेट बहुत छोटे थे। वानिया व्लादिमीर से कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को मारने का एक काम सौंपा गया था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए और उसे मंत्री पद से हटा देता है। इससे व्लादिमीर का चचेरा भाई सर्गेई बहुत खुश होता है क्योंकि वो मंत्री बन चुका था। वहीं एडवर्ड जब इयान के साथ नीचे जमीन पर आता है तब अचानक से मौसम खराब हो जाता है और एक विशालकाय टोर्नेडो बनता है जो सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। इसीलिए सभी बंदर पेड़ में छिप जाते हैं, लेकिन व्लादिमीर को कोई अपने घर में नहीं लेता। इसीलिए वो विच के पास जाता है लेकिन वो उसका हाथ छोड़ देती है, जिससे व्लादिमीर टोर्नेडो में चला जाता है। नीचे एडवर्ड भी टोर्नेडो से बचकर भाग रहा था लेकिन वो भी उसके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे जानवर उसके अंदर है। तभी उसे एक और बंदर की फैमिली दिखाई देती है जिसमें लूसी नाम की फीमेल मंकी अपने परिवार से अलग हो जाती है। एडवर्ड को उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है, इसीलिए उसकी तरफ बढ़ता है, मगर वो तूफान की वजह से नीचे आ जाता है। एडवर्ड उसे बचाने के लिए पेड़ से एक बेल बांधता है और किसी तरह लूसी का हाथ पकड़ लेता है, मगर वो एक चट्टान से लटक जाते हैं। एडवर्ड किसी तरह लूसी को पकड़कर ऊपर लाने की कोशिश करता है, मगर रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी इयान आकर उन्हें बचा लेता है। एडवर्ड इससे खुश होकर उसकी तरफ थम्स अप करता है, जिससे इयान भी जब ऐसा करता है तो बहुत दूर चला जाता है। एडवर्ड लूसी को ऊपर ले आता है। अब मौसम भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लूसी को जब होश आता है तो काफी अग्रेसिव हो जाती है और एडवर्ड पर हमला करने लगती है। एडवर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। लूसी काफी दुखी होती है क्योंकि उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। एडवर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। इयान भी एडवर्ड के पास आ जाता है, मगर एडवर्ड लूसी को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसके पीछे जाता है। वो लगातार कुछ दिनों तक एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। रास्ते में एडवर्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। वो अपने एक हाथ से ही पहाड़ चढ़ता है और फाइनली लूसी के पास पहुंच जाता है। वो अब उसे अपना नाम बताती है। एडवर्ड उस पर गुस्सा करता है कि एक हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया। लूसी एडवर्ड को सूंघकर देखती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसका दोस्त है। अब लूसी भी उसकी तरह दो पैरों पर चलने की कोशिश करती है, जिसमें एडवर्ड उसकी मदद करता है। अब दोनों साथ में बैठ जाते हैं। एडवर्ड लूसी को अपना घर दिखाकर कहता है कि मैं वहीं उस पेड़ में रहा करता था जो बहुत बड़ा है, और अब वो लूसी को अपने साथ लेकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं।
रास्ते में एडवर्ड लूसी को बताता है कि सभी तुमसे प्यार करेंगे, मैं राजा का भाई हूँ। रास्ते में जब वो लावे में से गुजरते हैं तो एडवर्ड एक लकड़ी की मदद से आग जला लेता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है। वो आग को लूसी से टच करता है जिससे उसे दर्द होता है, लेकिन जब वो देखता है कि आग से उजाला हो रहा है तो दोनों आग की मदद से अपने कुल वृक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं वो विच भी उन्हें आते हुए देख लेती है। सभी काफी डर जाते हैं कि एडवर्ड आग लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। सभी बंदर उसे देखकर खुश होते हैं, मगर वानिया खुश नहीं होता और उसे कहता है कि तुम आग को लेकर यहाँ क्यों आए हो। वो सभी आग से डरा करते थे। एडवर्ड उसे कहता है कि आग मेरी दोस्त बन चुकी है जिससे हम अंधेरे में देख सकते हैं, मगर गलती से वो आग से एक छोटा पेड़ जला देता है जिससे सभी डर जाते हैं। वे सभी से कहती है कि एडवर्ड की वजह से हम खतरे में हैं, इसकी वजह से ही तूफान आया। अब सभी उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। सरगे लूसी को पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इससे वानिया खुश होता है। लूसी दूर आकर एडवर्ड से कहती है कि तुम तो अपनी फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे थे, मगर उन्होंने हम पर हमला किया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो एडवर्ड को एक आइडिया आता है और वो वुल्फ की गुफा में आ जाता है। वो वुल्फ को आग से डराकर वहाँ से भगा देता है। लूसी उस गुफा को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो काफी बड़ी और उनके लिए सुरक्षित थी। अब लूसी को भी एडवर्ड से प्यार हो गया था, इसीलिए उसे किस करती है। पेड़ से सभी ये देख रहे होते हैं। अगले दिन अब लूसी एडवर्ड को फल तोड़ना और निशाना लगाना सिखाती है, मगर एडवर्ड ज्यादा दूर तक पत्थर नहीं फेंक पाता। मगर जब उसे लूसी सिखाती है तो वो धीरे धीरे सीख जाता है। रात तक वो बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं। सभी बंदर पेड़ से ये देख रहे होते हैं, इसीलिए अब उनकी भी नीचे जाने की इच्छा होती है। लूसी और एडवर्ड अब पत्थर और लकड़ी की मदद से आग जलाना भी सीख जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड जब एक जानवर का शिकार कर रहा होता है तो एक फ्लाइंग डायनासोर उसे उठाकर ले जाने लगता है। ये देखकर लूसी उस डायनासोर पर हमला करके उसे मार गिराती है। अब एडवर्ड एक भेड़िए को भी अपना पेट बना लेता है। रात को लूसी अपने शिकार किए जानवरों को कच्चाई खाने लगती है। एडवर्ड को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए उसे आग में डाल देता है जिससे उसे खुशबू आती है और अब वो जानवरों को पकाकर खाने लगते हैं। इसकी खुशबू पेड़ के बंदरों के पास भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो भी नीचे जाने की सोचते हैं। लेकिन तभी पेड़ की आत्मा की आवाज आती है जिससे सभी डर जाते हैं, मगर डिएगो नाम का बच्चा उस आवाज का पीछा करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि विच आवाज निकाला करती थी ताकि बंदर पेड़ छोड़कर न जाए। विच डिएगो को मारने लगती है, मगर तभी वहाँ सभी बंदर आकर उसे बचा लेते हैं और अब सभी बंदर नीचे एडवर्ड के पास जाने लगते हैं। अब एक एक करके सभी बंदर पेड़ छोड़ देते हैं। अब पेड़ पर वानिया और उसकी रानी गुदुलाई बसती है। वानिया काफी गुस्सा होता है क्योंकि अब उसकी प्रजा उसके साथ नहीं थी। सभी बंदर एडवर्ड की गुफा के पास पहुंच जाते हैं जो उनसे खाना और रहने की जगह मांगने लगते हैं। लूसी उन्हें वहाँ से भगाने लगती है क्योंकि पहले उन्होंने उसे बहुत मारा था, इसीलिए सभी को बाहर भगा देती है। लेकिन सभी बंदर एडवर्ड को कहते हैं कि हम तुम्हारा परिवार हैं, हम एक ही साथ पेड़ पर पैदा हुए थे। तो एडवर्ड भी उनकी बात मान लेता है और वो किसी तरह लूसी को भी मना लेता है। अब वो सभी खाना खाकर वहीं सो जाते हैं। एडवर्ड एक बंदर पर पैर रख देता है जिससे एक आवाज होती है और अब वो सभी इधर उधर की चीजों को हिट करके गाना बजाने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वानिया भी पेड़ से ये सब देख रहा था। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सालों बीत जाते हैं। एडवर्ड के साथी अब काफी डेवलप हो गए थे और उन्होंने अपने रहने के लिए घर बना लिए थे। लूसी भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी जिससे एडवर्ड बहुत खुश था। वो बाहर आता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार बहुत खुश है। एडवर्ड डिएगो के पास आता है जो मेहमत की ड्राइंग बना रहा था, जिससे वो खुश होता है क्योंकि उसने चीजों को ड्रॉ करने का नया तरीका इजाद किया था। तभी वो देखता है कि सरगे दो बंदरों के साथ बदतमीजी कर रहा है, इसीलिए वो उन्हें रोकने जाता है। वहीं हम विच को देखते हैं जो अब एडवर्ड से बदला लेने के लिए अपनी टिड्डों की फौज को जगा देती है और उसे एडवर्ड के गांव में भेज देती है। टिड्डे एडवर्ड के परिवार पर हमला कर देते हैं और लकड़ी से बने हुए घर और सभी चीजों को पूरी तरीके से राख कर देते हैं, जिससे अब वहाँ कुछ नहीं बचता। सभी से काफी दुखी होते हैं। सरगे सभी से कहता है कि ये सब वानिया ने किया है और वो सभी को वानिया के खिलाफ भड़काता है। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते और सरगे सभी लोगों के साथ वानिया को मारने के
इसीलिए निकल जाता है। एडवर्ड अपने पेड़ के साथ पहले ही पेड़ के पास पहुंच जाता है और वानिया को आवाज लगाकर बताता है कि सरगे लोगों के साथ तुम्हें मारने आ रहा है, लेकिन वानिया नीचे नहीं आता। तभी वहाँ सरगे सभी बंदरों के साथ आ जाता है और वो सभी बहुत गुस्से में होते हैं। वानिया भी नीचे आ जाता है। सरगे उसे कहता है कि तुमने हमारे गांव में टिड्डे भेजे और सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसीलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो पेड़ की जड़ों को काटने लगते हैं ताकि वो उस पेड़ को काटकर वानिया से भी उनका घर छीन सके। ये देखकर वानिया उन पर हमला कर देता है। वानिया एक एक करके सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो सभी साथ मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर गिर जाता है। अब पेड़ में भी आग लग जाती है और सभी वानिया को पकड़ लेते हैं। सरगे उसे मारने लगता है, मगर वानिया खुद को छुड़ाकर किसी तरह सरगे पर हमला कर देता है। एडवर्ड देखता है कि गुदुला पेड़ पर फंसी हुई है, इसीलिए वो किसी तरह उसे नीचे लाकर बचा लेता है और यहाँ से दूर भगा देता है। मगर तभी एक लकड़ी एडवर्ड के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके नीचे दब जाता है। पेड़ पर आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं। एडवर्ड वानिया से मदद मांगता है, तभी पेड़ में ब्लास्ट होता है, जिससे विज भी मारी जाती है। मगर वानिया एडवर्ड को बचाकर दूर ले आया था। अब सब कुछ राख हो चुका था। वानिया बहुत दुखी होता है क्योंकि उनके पुरखों का पेड़ नष्ट हो गया था। एडवर्ड उसे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, तो वानिया उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था। एडवर्ड कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो वानिया दो पैरों पर खड़ा होता है और एडवर्ड से कहता है कि तुम मेरे भाई हो। अब वो दोनों गले लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब वहाँ बाकी सभी बंदर भी आ जाते हैं। लूसी एडवर्ड को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। सरगे सभी से कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, चारों तरफ रेगिस्तान है, इसीलिए हम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। सभी इससे डर जाते हैं। एडवर्ड सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनते। तभी एडवर्ड की नजर कुछ बर्ड पर जाती है जो पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। वानिया सभी को शांत करता है और एडवर्ड सभी को बताता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सभी के पास अलग अलग पेड़ होंगे, झरने होंगे, फल फ्रूट होंगे। तो सभी खुश हो जाते हैं और अब वो सभी पक्षियों के पीछे पीछे व्हाइट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बारे में इयान ने एडवर्ड को बताया था। काफी दिनों के सफर के बाद वो उस रोशनी के पार पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। सभी इससे खुश होते हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ हरियाली और पानी था। इयान भी वहाँ एडवर्ड के पास आ जाता है। एडवर्ड उसे देखकर बहुत खुश होता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।